भाइयों नमस्कार। फिर वो स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कल हमने डिस्कस की थी, मेन पॉइंट्स जो डिस्कस किए थे, उसी में एक नेशनल कमीशन फॉर फार्मर्स जो एम.एस. स्वामीनाथन जी के लीडरशिप में बना था 2004 में, उसकी रिपोर्ट जो है मैंने बताया था कि 4 रिपोर्ट और 5वीं समरी रिपोर्ट जो है उसमें के पॉइंट्स हैं वो आप तक बताना चाहूँ। मेन चीज़ क्या है कि सही गलत का निर्णय करना तो आप लोगों के हाथ है। अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, आप भी जानो हो, बहुत सारा डिस्कस हुआ उस पर, लेकिन स्वामीनाथन रिपोर्ट जो थी, मैं पॉइंट्स जो बताऊंगा आपने, तो आपको निर्णय करना है कि मनमोहन सरकार को 2004 से 6 तक मैंने बताया कि 5 रिपोर्ट लगभग मिली, एक समरी रिपोर्ट थी, तो मनमोहन सिंह जी को वो लगभग सारे काम करने चाहिए थे और वो जो भी सरकार जितना संभव है वो करे भी है। बीजेपी ने भी कोशिश करी और मनमोहन जी ने भी कोशिश करी, कोई बात नहीं, वो तो पार्टियां की बात है, सरकार की बात है, लेकिन हमने जानकारी ये होनी चाहिए कि इन 5 रिपोर्ट्स में स्वामीनाथन जी ने क्या की बात थी। 2004 में क्या होया, भूकंप, अकाल, बाढ़, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, ये चीज़ें आने के कारण डेथ रेट जो सुसाइड रेट जो था किसानों का वो ज़्यादा बढ़ गया और उसमें फिर एक स्वामीनाथन रिपोर्ट जो कमेटी बिठाई मनमोहन जी ने, प्रधानमंत्री ने, कि भाई ये क्या क्या हम कर सकें इन किसानों के लिए, तो वो रिपोर्ट उन्होंने बनाई और प्रधानमंत्री को एड्रेस करी लगभग मनमोहन सिंह जी को। स्वामीनाथन जी ने हर जगह मनमोहन जी का नाम लिया है कि भाई मनमोहन जी ये चाहते हैं वो चीज़ें। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहला पॉइंट था क्रॉप इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस फसल बीमा बोल रहे हैं हम, और हेल्थ बीमा जो परिवार का हो है, ये ज़रूरत महसूस करी गई किसानों के लिए कि भाई फसल बीमा होना चाहिए। उसमें कमी की हैं, क्यों नहीं मिलता, वो तो आप जानो हो, उन चीज़ों का भी करेक्शन गवर्नमेंट को करना पड़ेगा जब आपके पॉइंट्स आएंगे। ऑलरेडी पॉइंट्स आ चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2006-07 में जब कृषि रिन्यूअल ईयर माना गया कि नया साल जो है वो कृषि के लिए 2006 से 7 से लागू होगा, लेकिन वो है नहीं, मैं वो नहीं कह रहा कि भाई बहुत बढ़िया हुआ उसके बाद, लेकिन जानकारी मैं आपको डाल रहा हूँ। मेन पॉइंट किए थे, एक तो था सोयल हेल्थ मैनेजमेंट, मतलब सोयल हेल्थ एनहेंसमेंट आ गया, उसमें सोयल हेल्थ चेकअप आ गया, जो आपकी ज़मीन की मिट्टी है वो किसके लायक है, क्या उसमें फसल हो सके हैं, सोयल टेस्टिंग लेबोरेटरीज खोली गई, सोयल हेल्थ कार्ड बनाया गया, इन चीज़ों को साथ में कौन सी फसल आपने बोनी है वो बताया गया, जो है वो उसमें नॉलेज सेंटर खोले गए कि भाई खोलने चाहिए थे इस तरह से। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग का आ गया दूसरा पॉइंट, भाई बारिश का जो पानी है हमने उसको स्टोर करना है, तालाब हैं जो हमारे गाँव में वो खुदवाने हैं, उनमें पानी भरना, तालाब रहे कि तो भाई गाँव में तो कब्जे हो गए, तो गाँव में तालाब जो होया करते चारों तरफ और पानी भरा रहा करता, हमारे पशु भी पिया करते, नहाया धोया करते, तो उस तक पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा अप होया करता। और जो हार्वेस्टिंग का जो बताया इन्होंने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगर हम स्टोर कर लें बाद में उसने अपना फसल में यूज करें, वो भी बढ़िया प्रोग्राम है। वो काफ़ी चीज़ें इन्होंने बताई, तालाब कुओं की खुदाई होनी चाहिए टाइम पे, फसलों को कौन सी फसल के लिए आपकी सोयल है उसमें फसल वो उस हिसाब से बोनी चाहिए। फिर आ गया क्रेडिट एंड इंश्योरेंस, जो क्रेडिट, किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, महिलाओं के लिए भी, जेंट्स के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें 4% इंटरेस्ट होना चाहिए। एक एग्रीकल्चर रिस्क फंड बोला है, अगर मान लिया अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो एक जो है एग्रीकल्चर रिस्क फंड बनाना चाहिए गवर्नमेंट ने, और उसमें जो है कंपनसेट करना चाहिए किसानों को। फिर उसके बाद जो अब इशू उठ रहे थे कोल्ड स्टोरेज का, भाई प्राइवेट कंपनी, कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर, PSUs सब आने चाहिए, उन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए ताकि फसलें जो हैं स्टोर की जा सकें, जब अच्छा भाव हो वो किसान बेच सकें। उसमें केवल चार्ज लगेगा आपका स्टोर करने में, बाकी जब भाव बढ़े आप अपनी फसल को उस टाइम में बेच सको, वो भी चीज़ आई। परिवार का बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस, जो फसल बीमा हम बोल रहे हैं, तो फार्मर फ्रेंडली होना चाहिए, वो मैं मानू हूँ, लेकिन वो होया नहीं, फार्मर फ्रेंडली नहीं है। बीमा कंपनी जो है बदमाशी कर रही है, मेरे पास भी रिपोर्ट आती रहे हैं, फेसबुक पे भाई बता दे रहे हैं कि भाई इतना फ्रेंडली भी नहीं है यह चीज़, तो वो चीज़ें जो है हमें देखनी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जनरेट करने चाहिए, नॉलेज सेंटर बनाने चाहिए। उसके बाद जो हमारा रूरल फार्म साइंस मैनेजर होना चाहिए पंचायत में, बिजली डीजल की उपलब्धता सस्ते रेट पर होना चाहिए, ज़मीन पानी का प्रयोग की विधि जो है, हम पानी को अपनी फसल में फुहारे से या जो हमारे आम है शावर सुन के
बिजाई कर रहे हैं जैसे, उसके बाद हम पानी भरते हैं उसमें, तो वो भरने की बजाय हम फुहारों से उसकी सिंचाई कर सकें, वो बताया गया है। मंडियों का सुधार, साप्ताहिक मंडियाँ लगानी, महीने में मंडियाँ लगानी, प्राइवेट मंडी होनी चाहिए, इंडियन मार्केट एक होनी चाहिए, कहीं भी बेच लो। उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है, हमारे ट्रक ड्राइवरों की बेचारा की चिंता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहले उसका टैक्स देना पड़ा है, परमिट का टैक्स देना पड़ा है, फिर बॉर्डर क्रॉस का चेक, फिर एमसीडी का टैक्स, दुनिया भर के टैक्सेस हैं। अगर एक फसल ने हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाए है, तो स्वामीनाथन जी ने बोला कि केवल एक टैक्स होना चाहिए, एक जगह आपने पैसा दे दिया, आप अपनी फसल ने कहीं भी बेच सको, किसी भी मंडी में ले जा सको। ये भी जो बताया है वो स्वामीनाथन जी ने बताया है कि प्राइवेट मंडियाँ भी होनी चाहिए, हमारी सरकारी मंडियाँ भी होनी चाहिए, और हम अपनी फसल को कहीं भी ले जा कर भेजें। तो ट्रांसपोर्ट का भी सुधार होना चाहिए, हमारे ट्रक ड्राइवर जो हमारी फसल लेके जाए हैं या ट्रांसपोर्टेशन हो है, उसमें भी टैक्सेस कम से कम हों और हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकें। फिर आ गया कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी स्वामीनाथन रिपोर्ट में पूरा डिटेल में दिया हो, 311 पेज की रिपोर्ट है जो मैं बताने लग रहा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में भी बताया गया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर हो, कॉरपोरेट हो, उनके साथ करोगे, सब्जी का, फल का, फसल का, तो उसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, अगर एग्रीमेंट टूटा है उस पर क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन उसका मुआवजा देगा, अगर वो खरीद ले है आपका पैसा नहीं मिलता। जो हमारे बहुत सारा डिस्कस भाई एसडीएम पे छोड़ दिया, डीसी पे छोड़ दिया, ये क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, तो सिस्टम में वो नहीं बता रहा है। लेकिन जो एक रिकमेंडेशन मैं स्वामीनाथन की बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है ज़रूरी है अगर किसानों की आमदनी ज़्यादा करनी है तो। लेकिन उसमें कमियां आप देखोगे, आप सुधार करोगे, आप बताओगे गवर्नमेंट को भाई क्या क्या सुधार होने चाहिए। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी हमारा जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है, कोई भाई देख सकता है, पढ़ सकता है। फिर नदियों का मिलान, क्योंकि यह रिपोर्ट आपने बेरा है पूरे देश के लिए थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं एग्रीकल्चर के, आपको मालूम होना चाहिए 22,000 एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें साइंटिस्ट भी हैं, पीएचडी होल्डर भी हैं, 22,000। वो अफेक्ट कितना आ रहा है वो आप भी जानो, मैं भी जानूँ, हमने तो पता ही नहीं सेंटर कहाँ है, लेकिन उसमें 22,000 लोग हैं जो काम कर रहे हैं किसानों के उसके लिए। पोल्ट्री क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, डेयरी क्रेडिट कार्ड है, लोन है, सब्सिडी है, उसमें फिर टेलीफोन, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, ये चीज़ें सारी जो हैं हमारे किसान चैनल, रेडियो टीवी चैनल, नेशनल फंड मैंने बताया स्टडी के एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए, इंडियन सिंगल मार्केट बताया मैंने, टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो सिंपल होना चाहिए, डिमांड सप्लाई का बैलेंस जो है कौन देखेगा वो होना चाहिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड बिल 2005 में आना चाहिए था, आया था, वो उसका रिकमेंडेशन थी। रोड ट्रांसपोर्ट जो टैक्सेस हैं जो हमारी फसल ले जाने में वो ठीक होने चाहिए। फिर है एपीएमसी एक्ट, जिसके ऊपर बतेरा झगड़ा हुआ है एपीएमसी। इसमें क्या था कि जो मंडी टैक्सिंग्स है, मार्केट जो टैक्स लग गया है वो टैक्स फ्री होने चाहिए, प्राइवेट सेक्टर मंडीज होनी चाहिए, बैरियर जो हैं वो ट्रेड के वो हट जाने चाहिए, सारे देश में केवल एक टोटल इंडियन सिंगल मार्केट हो। तो ये पॉइंट थे, कुछ पॉइंट जो है मैंने 311 पेज पढ़ के आपको तो बताए। आप न्याय करोगे, आप अपना जस्टिस करोगे भाई को सरकार ने ठीक कराया था, कहाँ गलती हुई क्या नहीं हुई। आगे आने के टाइम में हम इन चीज़ों डिस्कस करेंगे, फिर अपना जो भी सुधार होगा हम सरकार को बताओगे, पढ़ा करो और अपना नोट कराया करो। धन्यवाद भाई।